सो आज का दिन जो है वो 2 वजह से इम्पोर्टेंट है। What's up guys, welcome back to the channel, रवीश here। और इतने दिनों से जो घर बेचने की जो वो चल रहा है सारा, उसका जो सस्पेंस है वो मोस्ट लाइकली आज वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आज के दिन हम लोगों ने रखी हुई हैं उसकी ऑफर्स, यानी कि पिछले 4-5 दिन में अगर आप में से किसी ने घर देखा है, यहाँ के जो और लोगों ने घर देखा है, आज वो अपनी ऑफर्स सबमिट कर सकते हैं। शाम को 7 बजे हम लोग देखेंगे कि कितनी ऑफर है, एक बंदा इंटरेस्टेड है या 10 बंदे इंटरेस्टेड है, वो हमें शाम को ही पता चलेगा। फिर उसमें से जो बेस्ट ऑफर हमें लगेगी वो फिर हम लोग उसके ऊपर उसको प्रोसेस करेंगे। होपफुली उम्मीद है कि एटलीस्ट को 2-4 लोग उनमें से इंटरेस्टेड होंगे घर के लिए। सो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी। अभी ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बजने वाले हैं, अभी तक कोई ऑफर नहीं आई है। मैं भैया से बात कर रहा था, लेकिन भैया वही बोल रहे थे कि डोंट वरी, शाम को 7 बजे का टाइम है, तो मोस्टली जो लोग हैं वो शाम को 5-6 बजे के आसपास ही ऑफर्स भेजेंगे। तो या 11:30 बजे हैं, लेट्स मीट एट 5 o'clock। ऑलराइट, अ क्विक अपडेट, टाइम हुआ है अभी 3 PM। अभी तक कोई भी ऑफर नहीं आई है। लिटिल डिसअपॉइंटिंग आई नो, बट देर तक आते हैं। सो होप्स अभी हाई है हमारी। गोलगप्पे खाने से ऑफर आ जाए। हाँ, किसी ने बोला है कि गोलगप्पे खाओ, ऑफर आए या ना आए यार, गोलगप्पे तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स हैव सम गोलगप्पास एंड सी यू ऑन द अदर साइड। हाँ जी, क्या कह रहे हो? God bless you, all the best। मम्मी ने ऑल द बेस्ट दे दिया, मम्मी का आशीर्वाद मिल गया, बस वही है। सो द अपडेट इज टाइम ऑलमोस्ट 6 o'clock। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ब्रैम्पटन अभी, जहाँ पे भैया का ऑफिस है। मैंने भैया को फ़ोन किया था, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भैया मेरे को ये मत बताना कितनी ऑफर्स हैं, बस इतना बता दो घर से निकलें आपके ऑफिस आने के लिए या नहीं निकलें। तो भैया ने जवाब दिया, एक बार आ तो जाओ फिर देखते हैं। मतलब भैया भी इससे ज़्यादा क्रिप्टिक नहीं हो सकते थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू लीव राइट नाउ, लेट्स गो रीच देयर एंड देन विल फाइंड आउट कि क्या चल रहा है, आज घर बिकेगा या नहीं बिकेगा। ओके, घर से निकलने से पहले 2 छोटी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ये कि हमने जो घर को लिस्ट किया था वो था $1 million का, जो आस्किंग प्राइस था $10 लाख। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को बाकी लोगों को भी रिकमेंड करेगा। सो नाउ लेट्स लीव। हाँ, किसी तो रेस्टोरेंट की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। गाइस, विश अस लक, आपकी गुड विशेस रहेंगी साथ में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमेजिंग होएगा। ऑलराइट जी, पहुंच गए हम लोग भैया के ऑफिस। हाँ जी, कितनी ऑफर आ चुकी है भैया अभी तक? 3 आ चुकी हैं हाथ में। अच्छा, 3 हाथ में आ चुकी है। 4th के लिए अभी इंतजार है आने वाली। तो मुझे लगता है हमारी शायद 60 से 70 के बीच में शोइंग्स हुई थी, और उसमें से 10% भी अगर ऑफर आ गई सो वेरी गुड मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, look like because अच्छा, मैंने आपसे बोला था प्रवीण भैया का इंटरव्यू लेंगे, याद रखना, मैं अगर भूल जाऊं तो याद दिलाना। बहुत लोगों ने डिमांड किया है, आपसे बात करेंगे आपकी पूरी कनाडा की जर्नी, और कैसे जब आप ट्रक चलाते थे उससे लेके कैसे रियल एस्टेट में आप इतना बढ़िया कर रहे हो, तो भैया से करेंगे। ओके, अब हम फोकस करते हैं अपनी ऑफर्स में। 7 बजने में अभी 5 मिनट है, 2 लोगों की और फ़ोन आ चुके हैं हमारे पास कि 7:30 तक वो भेज देंगे। thank you so much, Amazon। Okay, I will keep updating you। So far I have 4 in hand। I'm waiting for 1 or 2 more। तो जी 7 बजते ही एक और ऑफर आ गई है फर्म ईमेल में। अभी भैया उसको बस प्रिंट करने जा रहे हैं ताकि फिर हम उसको रिव्यू कर सकें। वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जो अभी तक की जो ऑफर्स आई है ना, वो हमारे मन में जो नंबर है उससे 3 ऑफर्स उससे काफ़ी नीचे हैं। ऐसा भैया ने हमें बोला था कि बहुत से लोग लो बॉल भी करते हैं, और एक ऑफर जस्ट जरा सी नीचे है जो हमारे मन में नंबर है। अब ये 2 जो और आई हैं, 2 और आई हैं ना अभी आपके पास? हाँ, 2 और आई हैं। अभी ये 2 देखते हैं कि वो कहाँ खड़ी होती हैं। भैया अभी देख के बता रहे हैं। अभी हमारा घर बिका नहीं है, अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। अभी भैया बाहर एक और एजेंट से मिलने गए हुए, जो बायर के एजेंट है, इसने अगला घर पहले देखना शुरू कर दिया है और घरों की लिस्ट निकाल रही है। ये 2.2 मिलियन, ये 2.5 मिलियन। वी आर नॉट बाइंग। सिर्फ अपनी आंखें सेक रही हूँ, लेने के लिए नहीं देख रही हूँ, अच्छे अच्छे घर देख रही हूँ।
मुझे पता है अब अगला प्रेशर बनना शुरू हो जाना। ठीक है, अब बिक गया, अब अगले का अब देखना शुरू करो। अब जो है वीडियोस बनेंगे हमारी लुकिंग फॉर अ हाउस। जी नहीं, यू नो फ़ोन पे उन्होंने हमारे को बताया था ऊपर नंबर, लेकिन एक्चुअल में जो ऑफर लेके रहा है वो उससे थोड़ी कम निकली। कई बार क्लाइंट के हिसाब से भी चलना पड़ता है। हाँ जी। जो हम बात करते हैं वो रियल मार्केट वैल्यू के हिसाब से करते हैं। क्लाइंट का भी ये होता है कि भाई कई बार लिस्टिंग अगर थोड़ी सी ज़्यादा कम प्राइस पे हो रखी हो तो आदमी सोचता है कि लेट्स ट्राई फॉर लेस फर्स्ट। भैया जो है एक एक करके सारी ऑफर्स को रीड कर रहे हैं, क्या क्या कंडीशन लगी हुई हैं, क्योंकि हम ये देखेंगे कि जो कंडीशन हमारे मतलब की नहीं है वो हम हटवा लेंगे बायर साइड से। तो अभी सारी ऑफर जितनी भी हमारे को मिली हैं एक एक करके रिव्यू, एक एक लाइन उसका रिव्यू होगा। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। आई थिंक ये प्रोसेस 1 घंटा भी और लग जाएगा मुझे लगता है ना सारी देखने में। सबको हमने एक ईमेल भेज दिया है कि हम सबको एक चांस और दे रहे हैं अपना ऑफर रिवाइज करने का। कि अब इसमें कंडीशन ऐसी है कि जैसे कि उसके पास कितने 5 दिन होंगे अप्रूवल लेने के लिए। हाँ, ये यूजुअली 5 होते हैं लेकिन इसने 1 दिन डाला है। 1 दिन डाला है। हाँ। कि हमारे को 1 दिन का टाइम दो, मतलब 1 दिन में हम बैकआउट कर सकते हैं अगर हमारे को बैंक से लोन की अप्रूवल नहीं मिली तो। इस ऑफर के चांसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए हैं कि इसके प्राइस अगर ऊपर भी हो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते ना कि आज तो हम इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें, सबको बाकी जितनी ऑफर्स हैं उनको वापस भेज दें और कल ये आए और बोलेंगे जी हमारे को तो बैंक से लोन नहीं मिला। सो इनको एक तरह से 24 घंटे का सोचने का टाइम मिल गया। इवन दो इनका प्राइस इज़ वेरी गुड, देयर प्राइस इज़ रियली गुड, बट एक बार हम उनको बोल के देखेंगे कि आप ये कंडीशन हटा लो तो तुम्हारे चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। गाइस टाइम 8:30 हो चुके हैं। हम लोगों ने सबसे यानी भैया ने सबसे बात कर लिया है और लोगों ने जो रिवाइज करके भेजनी थी ऑफ़र वो भेज दिया है। 2 ऑफ़र पे काम चल रहा है, जितनी भी थी वो सारी अब हट चुकी हैं क्योंकि वो सारा ट्राई कर चुके थे। 2 जो टॉप की ऑफर्स हैं उस पर बात चल रही है और हमारी एक्सेल शीट खुली हुई है सारी कैलकुलेशंस वगैरह की। और आ जाओ। और अभी भी ये जो दोनों ऑफर्स हैं ये काफ़ी क्लोज है एक्चुअली, बिल्कुल नेक टू नेक है और जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है दोनों फिलहाल उससे थोड़ी थोड़ी नीचे है। अभी 9 बजने वाले हैं और अब हम फाइनल एक ऑफर पे काम कर रहे हैं। बेसिकली जो बाकी उन्हें बढ़ानी थी बढ़ा दी। अब जो एक बचे हैं जिनकी सबसे ऊपर की ऑफर है, बेसिकली दोबारा से एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई कंडीशन मिस ना हो जाए, कोई और चीज ना हो जाए, उनको हमने बोला है 2-3 कंडीशन हटाने के लिए। सो अभी उसके ऊपर टू एंड फ्रो चल रहा है बेसिकली। सो बहुत जल्दी पता चलना चाहिए हमारे को कि फाइनली डील हो रही है या नहीं हो रही है और कितने की हो रही है। हाँ, आग में हम बोल रहे हैं थोड़ा सा घी और डाल दो, वो बोल रहे हैं कि आग में थोड़ा पानी डाल दो। बिल्कुल, आपका घर बहुत ही सुंदर और यूं समझोगे मतलब एक मॉडल होम था ये, इसीलिए मैंने आपको इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने के लिए बोला था, क्योंकि इसमें आपने जो अच्छा मेरे को ना आज ही कोई कमेंट कर रहा था, कह रहा है कि वीडियो में कोई भी घर बेच सकता है, इतना सजाने की क्या जरूरत है। नहीं, आप अपने एक्सपर्ट कमेंट बताओ। नहीं, इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि देखो ये ह्यूमन नेचर है। हर आदमी की आंखें सुंदर चीज को देखने के लिए अपने आप जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। आपका कंट्रोल नहीं है। कहीं पे सुंदर फूल है, आपको उसके नीचे लगे हुए कांटे दिखाई नहीं देते, राइट। तो जो सुंदरता है ना वो एनहांस करती है आपकी वैल्यू को। अदरवाइज ये बताओ, हम जो इतने सुंदर कपड़े डाल के घूमते हैं, जरूरत के हम कुर्ता पजामा डाल सकते हैं, उसके अंदर फर्नीचर है, उसका लेआउट है, और आप दोनों ने जो मेहनत की है, मेरे को बिल्कुल कभी भी 1% ये चिंता नहीं रही कि इस घर में कोई पीछे से कोई दिक्कत हो। स्टेजिंग का बिजनेस शुरू कर लें तो क्लाइंट ला दोगे ना? लाने की जरूरत नहीं है आपके लिए। हम जैसे खुद आएंगे आपके पास, क्योंकि टेंशन नहीं है ना। अगर आप अच्छा फर्नीचर नहीं रखो, आप अच्छी पेंटिंग्स ना लगाओ, अगर मैं खाली दीवारें करके छोड़ दूं, लोगों को पोटेंशियल नहीं पता लगता कि घर में कितना पोटेंशियल है। वो इमेजिन नहीं कर पाते कि घर कितना अच्छा दिख सकता है। बिल्कुल, कई बार ये होता है कि उनको मूव इन करना होता है, किस टाइप का फर्नीचर बाई करना है, कैसे हमें किस कॉर्नर में किस तरीके से डेकोरेशन करनी है, उनको आइडियाज मिलते हैं इससे। तो अभी फाइनल डिस्कशन हो गई है। मैं खुद जाके बायर के एजेंट से भी बात करके आया हूँ। हमने आराम से बैठ के डिस्कशन किया। $4,000 पे बात है। $4,000 पे हमने उनको एक बार लास्ट टाइम फिर बोला है कि तुम एक बार जाके अगर 4,000 और वो कर देंगे एक्स्ट्रा तो हम कर देंगे। 1,000 मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से और एक्चुअली जो हमारे पड़ोस वाला घर बिका था ना उससे जस्ट स्लाइटली डाउन है, मतलब उससे 10,000 डाउन है। लेकिन क्या होता है कि जब बात हो रही है, सो बेसिकली आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, 1.3 मिलियन से स्लाइटली ऊपर
घर की उन्होंने ऑफर की है। जो हमारे पड़ोस वाला घर बिका है 1 हफ्ता पहले, वो इससे $10,000 ऊपर बिका है। ये अब उससे $10,000 कम है। अब हमारे ऊपर है कि हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। तो मैं तो एडवाइस यही करूंगा कि इतने कम अमाउंट के लिए आई डोंट थिंक सो के, क्योंकि वो भी होम बायर है, उनकी भी एक्सपेक्टेशन है, वो भी खुश होके जाएंगे। और हम नहीं देखो डेफिनेटली उनके लिए भी अच्छी डील है बिल्कुल कि साथ वाले से उनको 10-1 हज़ार नीचे मिल गया। क्योंकि हम चाहें तो हो सकता है कि हम और ट्राई कर लें, और अगर 5 दिन में घर बिक जाता है ऑलमोस्ट सेम प्राइस में हमारे पड़ोसी के जितना, सो आई थिंक इट्स अ फेयर डील फॉर एवरीबडी। क्योंकि 1.3 मिलियन की बात कर रहे हैं, उसमें 5-10 हज़ार ऊपर नीचे इज़ नॉट अ बिग डील। हम भी इतना वो करें, अब उनको भी अच्छा लगेगा कि पड़ोसी से थोड़ा सा सस्ता उनको मिल गया, वो भी खुश हो। और हम भी, और उनको अच्छी डील मिली है। मेरे हिसाब से दे गॉट अ रियली गुड डील। तो पहला साइन बिल्कुल साक्षी का होगा। कहाँ करना है? अब आप इसमें एक तरफ इनिशियल करना शुरू कर दें, एक तरफ रविश जी कर दें। कैसा फील हो रहा है? अच्छा, मैं आपको बता रहा था गाइस, भैया का नंबर मिस्टर प्रवीण दलाल पूरे GTA प्लस आसपास के भी जो एरिया है, नायग्रा फॉल्स, किचनर, वाटरलू, वहाँ भी डील करते हैं भैया। सो हमारी भैया ने जो हेल्प की है, और सिर्फ इस घर में नहीं, हमारे पिछले घर में भी जो मॉर्गेज वगैरह जब हमने कराया था उस टाइम भी भैया ने हमारे को बहुत अच्छे से गाइड किया था। क्योंकि भैया, अब वो कितने साल हो गए भैया यहाँ पे? मैं 2005 में आया था इधर कनाडा में ना। हाँ, लगभग 16 साल। जो आप इतने टाइम से होते हो तो छोटी छोटी ऐसी कई बातें होती हैं जो भैया ने मेरे को एक टिप दी थी ना, छोटी सी, अपना पिछले वाला घर लेते हुए। वो टिप तो उसी के भरोसे हम तो वो टिप हमारी इतनी काम आई ना, मैं बता नहीं सकता। उसकी अगर मैं डॉलर में वैल्यू निकालने लगूँ ना, $1 मिलियन की टिप थी। दैट्स ट्रू। मतलब लोगों को कई बार पता नहीं लगता, क्योंकि बैंक भी उसको देकर खुश नहीं होते मॉर्गेज एजेंट, क्योंकि उसमें कमीशन नहीं होता, बैंक का प्रोडक्ट होता है, वो डायरेक्ट बैंक देता है वो। एनीवेज, तो भैया का नंबर मैं नीचे लिंक में डाल रहा हूँ। डेफिनेटली अगर आपको घर खरीदना हो या बेचना हो, दोनों ही केस में आप भैया को कॉन्टैक्ट करना। ठीक है रविश, कांग्रेचुलेशंस। आजकल कोविड वाला हैंडशेक ये सब भैया की वजह से नहीं, ये आप लोगों की अपनी मेहनत है। आप लोगों ने जो है कनाडा में आने के बाद जो ग्रोथ करी है ना, एक्चुअली बधाई उस चीज के लिए है। भैया ये आपका आशीर्वाद और आपकी गाइडेंस है। ये फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दोनों में जो आपने गाइडेंस दिया ना, दैट वाज इनवैल्यूएबल। बस यही तो बड़प्पन है ना आपका। अपना श्रेय दूसरों को देना। नहीं भैया, ये तो नहीं। चलो एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। Thank you, आपको thank भी you. साक्षी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया, आपको भी। मैं बात करके लाता हूँ, मिलिए। सो आज का दिन जो है वो 2 वजह से इम्पोर्टेंट है। एक तो इसलिए कि घर की डील हो रही है, और दूसरा इसलिए कि आज ही के दिन मैंने साक्षी को प्रपोज किया था एंड शी सेड यस। हाउ मेनी इयर्स? आई डोंट वांट टू। बताओ जल्दी बताओ। नहीं। मैं बता दूंगी। नहीं तो अच्छा गाइस, मुझे पक्का पता है आपका एक सवाल होगा कि हमने घर कितने का खरीदा था, उस पे हम लोगों ने कितना स्पेंड किया, और फाइनली हमने कितना बेचा। क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, ये बिजनेस ही था हमारा एक तरह से। सो दी ऑब्जेक्टिव जो था बिजनेस की तरह इसको ऑपरेट करना, तो हमारे क्या एक्सपेंसेस थे, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारा फाइनेंशियल्स मैं आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। और पूरी जो घर बेचने की प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यस, भैया से टाइम लेते हैं और भैया की जर्नी भी डिस्कस करेंगे, और भैया से कुछ टिप्स भी लेंगे घर खरीदने और बेचने के लिए। एक अलग से स्पेशल उसके लिए मैं वीडियो डालूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए